लोगों को आपकी मोहब्बतों भरी समातों की दहलीज तक पहुंचाना है। आप सब मिंबर शरीफ पर जितने लोग बैठे हैं, हाफिज सईद साहब क़िबला आप मुस्कुरा दें तो मैं ये समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। और हाफिज साहब क़िबला बैठे हुए हैं, आपकी मुस्कुराहट मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग ही मुस्कुराते हैं, वरना कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे होते हैं जब घर पे जाते हैं तो बच्चे देख कर डर जाते हैं कि फिरौन आ गया, समझ रहे हैं, ऐसी शक्ल बनाकर जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये खूबसूरत चेहरे किसी और के नहीं हो सकते बल्कि हुजूर के गुलामों के हो सकते हैं। जरा मुस्कुराइए, बोलिए या हुसैन। ये आज की रात का तोहफा मैं आपके लिए लेकर आया था। मैंने सोचा था कि आप तक आऊंगा तो ये से जरूर पढ़ूंगा। आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, जरा सा एक मर्तबा आप दिल लगाकर बोल दें या हुसैन। अब यहाँ से शेर पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। शायर ने कहा कि गाज़ी ने अलकमा का इलाका समेट कर। आवाज आएगी आपकी? किसकी बात कर रहा हूँ? मौला अब्बास की। वो अब्बास की खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना अगर हो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, नौजवानों तैयार रहना। गाज़ी ने अलकमा का इलाका समेट कर। नहीं, आवाज आनी चाहिए। देखे मैं आप मजमे से लोग चले गए लेकिन मैं मायूस हुआ इसलिए कि मैं लोगों को देख कर नहीं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। गाज़ी ने अलकमा का इलाका समेट कर, गाज़ी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। जब रख दिया कदम तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हसीन अख्तर अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जिसके खिताबत से पूरे मुल्क में इनकलाब पैदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये बंदा गौसे आज़म की फजीलत बयान करे तो आपको बगदाद शरीफ की याद आ जाए। अज़मत वालिदैन बयान करे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, लोग अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो जाए, लोगों के रिश्तों को मजबूत किया है जिनकी गुफ्तगू ने। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब हमारे और आपके दरमियान जलवागर है, अल्लामा हसीन अख्तर अज़हरी साहब क़िबला के पैकर में। बहुत जल्द इनका खिताब होगा। आप हज़रात तकरीर इंशाअल्लाह जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से जब जाएंगे तो खाली दामन नहीं, अपने दामन में कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। गाज़ी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। तो मशकीज़ उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। मशकीज़ उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। जिस शेर के लिए मैंने आपको इतने शेर सुनाए वो शेर अब आने वाला है। किसकी बारगाह में पढ़ रहा हूं? उनकी बारगाह में जिनके नाम पर मेरे हुजूर खड़े हो जाते हैं। सैयदा की बात कर रहा हूं, खातूने जन्नत की बात करने लगा हूं। अगर शेर अच्छा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं, इंशाअल्लाह अहले मिंबर से भी दुआएं मौसूल होगी। शेर बहुत बड़ा है, आज की रात का शायद सबसे बड़ा मिसरा पढ़ के जा रहा हूं। गाज़ी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खेमा समेट कर। मशकीज़ उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। बैयत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। तो जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर, जी चाहता है, जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर। अरे रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। जी चाहता है, जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर।
जी चाहता है सैयदा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हज़रात तैयार हो जाएं, बेदार हो जाएं, अपनी समातों को आमादा कर लें, अपनी पाकीज़ा समातों के जंगलों को महकाने के लिए तैयार हो जाएं। मुंबई की दो आवाज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आवाज़ें बहुत हैं, लेकिन उन्हीं में से दो मुनफरिद लहजा इनफरादियत के अलम बरदार शहनशाह तरन्नुम मोहतरम शादाबो रमजान साहब की क्लास में गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, वो माइक पर तशरीफ लाएं, नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये होते हैं तो माँ के हवाले से बोलना मेरे लिए लाजिम होता है, इसलिए कि इनकी गुफ्तगू भी माँ के हवाले से लास्ट में जरूर होती है। ये 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ। शायर ने कहा, सितारे और किस्मत देख कर घर से निकलते हैं। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं सिर्फ वही बोले, बाकी लोग खामोश रहे। सितारे और किस्मत देख कर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है मुहूर्त देख कर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपने माँ की सूरत देख कर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपने माँ की सूरत देख कर घर से निकलते हैं। आज की रात का आखिरी 4 मिसरा फिर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी, रात बाकी मुलाकात बाकी। मुनव्वर राणा ने बहुत पहले कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो रात तैयार हो जाए, बेदार हो जाए, अपनी समातों। अब तक का जो प्रोग्राम हुआ आपने बड़े दिल जमाई के साथ सुना, समझा। उसमें कुछ कमियां भी थी की गई, जो बड़ों को काम है कि आपको बताएं, क्योंकि हमारा दीन, तुम्हारा दीन, ये हम सब का दीन मेरे आका का लाया हुआ दीन है। और ये दीन में तरमीम हमारी जिंदगी में जब तक सांसें नहीं होने दी जाएंगी, यही काम इनका। ये जिम्मेदारान हैं जो यहां बैठे हैं, ये आपका शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप आए, क्योंकि ये दुकानदार हैं, इनके पास इल्म का खजीना कुरान और हदीस। आप अंदाजा लगाएं, एक दुकानदार दुकान खोल ले और अपनी दुकान में माल भर ले, तो जब उसका ग्राहक आएगा तो कहेगा शुक्रगुजार के आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उल्मा आलिम दीन अभी आपके सामने सैकड़ों चीजें आपको बताएंगे जो इनको सीनों में है, ताकि आप तक पहुंच जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब काहे जमा हुए? जश्न गौसुल वाला नबी के प्यारे लाडले की महफिल में, तो किस सबब से कि जाएंगे, उलमा को सुनेंगे, नाते सुनेंगे, मनक़बत सुनेंगे और उससे अपने दिल को भी पुरनूर करेंगे। इस मिंबरे नूर से जो बात जाएगी उसको अमल में लाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सब का मकसद नेकी कमा के जन्नत जाना है। क्यों भाई? जन्नत जानना चाहते हैं? जन्नत के लिए आए हैं तो जन्नत का नुस्खा नारे हैदरी बार बार आप लगा रहे थे। हमारे नबी ने हजरत अली से कहा, ए अली, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, दरूद पढ़ लिया करो। जानते हो हमारे तुम्हारे दादा दादी यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा का जब अल्लाह ने जन्नत में निकाह फरमाने लगे तो कहा, ए आदम महर तो दो, महर तो अदा करो। ए अल्लाह, सब कुछ तेरा, मैं मोहताज, मैं क्या लाऊं? न सोना दे सकता हूं, न चांदी, न जुर्द, न मुर्द, क्या दूं? अल्लाह ने कहा,
ए आदम तुम मेरे प्यारे महबूब पर 10 बार दरूद पढ़ो तुम्हारी महर की अदायगी। वाह वाह वाह। ये कीमती बातें लेके उठो। ये दरूद जब मौलाना कहें ना शोरा इकराम करें तो आपने इनके दिल से, जैसे ही तुम्हारे नबी का जिक्र आए, दिल से अपने नबी का फौरन दरूद, क्योंकि मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे नबी रहमत वाले हैं। आपने किसी के लिए बद्दुआएं नहीं की, लेकिन एक मौके पे कहा जिसके सामने मेरा नाम नामी आए और मुझ पर वो दरूद न पड़े वो शख्स हलाक हो, बर्बाद हो। आपने कहा आमीन। बखील है वो शख्स जिसके सामने नबी का नाम आए वो दरूद ना भेजे। ऐसा शख्स बखील, बखील कहते कंजूस को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कंजूस को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हम आपको बचाए। हमारे बीच, हमारे दरमियान हमारे मेहमान खास अब आपके बीच हैं। जिस तरह दिल जमाई से अभी तक आप डटे रहे, इंशाअल्लाह कुछ लेकर जाएंगे और अमल में लाएंगे। अल्लाह ताला हम आप कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे